घूमने फिरने आए या पुंडी करने आए? नहीं पुंडी करने नहीं आए हम। अन्नी गर्मी च वाक करन आए हो? ਇਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਸੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बीवी से भी खुश नहीं है, वैसे ही बीवी के बगैर भी खुश नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब और आज मैं आप सबके लिए लाई हूं एक छोटा सा सवाल ये है कि हम लोगों से जानेंगे कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं या अरेंज मैरिज। उन्नी देर तक तुसी सारे अपना हाल दसो कमेंट विच और असी जान दिया इत्थे आए लोगों तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद महमूद। और आपका? साइमा साजिद। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शादीशुदा हैं आप दोनों? जी हाँ, शादीशुदा है। जी मैं शादीशुदा हूँ। नहीं अभी अभी नहीं, कब करनी है शादी? इंशाल्लाह जल्दी। जी नाजरीन, हमारे पास अभी जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने आशिकी 2 वाली ग्लासेस लगाई हुई हैं और उसी गम में मुब्तला नज़र आते हैं। हम उनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि अरेंज मैरिज जो होती है वो ज़्यादा कामयाब होती है या लव मैरिज? ये तो कपल के ऊपर ही डिपेंड करता है और फैमिलीज़ के ऊपर कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हैं। तो लव मैरिज भी सक्सेसफुल है आजकल और अरेंज भी। अरेंज मैरिज में तो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लव मैरिज में 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इस्लाम में भी यही बताया जाता है कि जिससे आपकी शादी हो रहा है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज है। आई थिंक अरेंज। मेरा तो मानना ये है कि अरेंज मैरिज जो है ना वो इंसान ठीक रहता है। तो आपका मतलब अरेंज मैरिज है? ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ। जी हाँ। सेटिस्फाई हैं आप? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। जिस तरह आपने बोला लग तो नहीं रहे। नहीं बहुत खुश हूँ। हंस के दिखाएं। हाँ जी हंस के दिखाएं। हंस रहा हूँ। नहीं मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। आप बताएं। लव मैरिज लव मैरिज है तो आप बताएं क्या एक्सपीरियंस है अब तक का? अच्छा है, मेरी तो लाइफ अच्छी चल रही है। तो मतलब सक्सेसफुल हुई? हाँ जी सर। मेरा इतना ये नहीं कि वो नहीं है। नहीं तो आप सेटिस्फाई नहीं अपने हस्बैंड से? हूँ। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? मैरिज। लव मैरिज। जी सेटिस्फाई आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आजकल तो लव मैरिज आ रही है। आई थिंक लव मैरिज ज़्यादा बेहतर होती है। कैसे? लव मैरिज ये है कि अगर आपकी फैमिलीज एग्री ना हो तो फिर है कि आने वाले वक्त में फिर आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते हैं। मेरा तो यही हाल है। क्योंकि हर किसी का यही है कि लव मैरिज जोन से उसमें ये है कि फिर माँ बाप जोन से हैं वो अपनी तरफ से वो ये कर देते हैं कि भाई कल तक हमारा कोई कसूर नहीं है अगर आप इस लाइफ से खुश हैं। लव मैरिज में ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग का आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। तो आई थिंक ये जितना भी आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग करें तो फिर आपके लिए लाइफ जो है ना काफ़ी इजी हो जाती है। और अरेंज मैरिजेस का फ़ायदा है कि आप अपने बड़ों की मर्ज़ी से करते हैं। कोई इशू हो तो आप उनके पास जा सकते हैं। जी अगर लड़की लड़का खुश नहीं है तो फिर वो अपने माँ बाप से शिकवा कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। और अगर किसी चक्कर ना होए तो? ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। चलें ये तो रही आपकी बात, लेकिन अगर कल को आपके बच्चे होंगे तो क्या आप उन्हें लव मैरिज करने का मौका देंगे? आप देखिए अब हम 60-70s में नहीं बैठे हुए। अब तो ये इतनी यानी कि वो चेंज हो गया सारा जो है। अब तो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो गया है और उसमें मेरे ख्याल से बच्चों की ट्रेनिंग तो स्कूल से शुरू हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को जो भी देख रहे हैं कि लव मैरिज ज़्यादा बेस्ट है कि अरेंज मैरिज? मैं तो ये कह रही हूँ कि लव मैरिज भी हो लेकिन जितना हो सके आप अपने मदर फादर को मनाने की कोशिश करें। थोड़ी सी बात बता दें कि आपने कैसे अपने घर वालों को मनाया? दरअसल हमारे घर का माहौल इस तरह है कि अम्मी अब्बू जोन से हैं वो शऊर रखते हैं। उनको पता है कि हमारी बेटी ने कोई अच्छा ही फैसला किया होगा। मतलब इसीलिए आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आई? नहीं मुझे तो कोई नहीं पेश। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कभी प्यार नहीं होया, कभी ਤੁਸੀਂ सोचा नहीं कि मैं लव मैरिज करांगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ या इस तरह कोई कुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ धोखा दे गई है? प्यार देखें प्यार तो होता है सबको होता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧੋਖਾ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आजकल का जो हम जा रहे हैं ना इसमें प्यार व्यार की कुछ कीमत नहीं है। टाइम ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ, यानी कि मौका ही नहीं मिला इतना काम तो अलावा। जरा खुल के स्माइल करके दिखाएं। नहीं ऐसे ठीक है। स्माइल तो करें। स्माइल कर रहे हैं जी कुछ करने नहीं आए, पूंडी कह रहे हैं? नहीं नहीं आप कह सकते हैं लेकिन पूंडी वो होती क्या वैसे? मैं यही तो आपसे पूछूंगी पूंडी क्या होती है? इतनी कॉमन सेंस अभी बाकी नहीं चलती।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब और आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में। आज का सवाल मेरा बहुत ही आसान है। आज का सवाल ये है कि वो क्या है जिसका ना कोई जायका ना कोई रंग, लेकिन हम सबके लिए बहुत मुफीद है। आइए जानते हैं लोगों के जवाबात। कॉमन सेंस आपकी काम कर रही है? थोड़ी बहुत। अल्लाह का शुक्र। ऑब्वियसली कर रही है। हाँ है। कितने फीसद? इस टाइम ये तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस टाइप का पूछेंगी या आप बताइए, आप में कितने फीसद कॉमन सेंस है? 100%। 100%। होती कितने फीसद है? मैक्सिमम 75-80%। 75-80%। किस तरह? बड़े में कितनी होगी, छोटे में कितनी होगी, दरमियाने साइज में कितनी होगी? ये तो आई थिंक अक्ल पे डिपेंड करता है, जितनी अक्ल हो बंदे में उतनी होती है। मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो आज का सवाल कॉमन सेंस पर है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ना तो जायका है और ना ही कोई रंग, लेकिन फिर भी हम सबके लिए बहुत मुफीद है। ना कोई जायका है ना कोई रंग है। ना जायका है ना रंग। जायका ना रंग है, जिसका ना रंग है ना जायका है, लेकिन हम सबके लिए मुफीद है। जिसका जायका भी है और रंग। जिसका ना कोई जायका है और ना ही रंग है, लेकिन हम सबके लिए बहुत मुफीद है। हवा। हवा? हवा? हवा कैसे मुफीद है हम सबके लिए? आप सांस नहीं ले रही? तो ये मुफीद कैसे हुई? बिल्कुल गलत। पानी। पानी। पानी? पानी हो सकता है। नहीं, पानी तो नहीं है। पानी का ना जायका होता ना रंग होता है। नहीं, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ये तो चीज़ ही नहीं है। उसका रंग है। हाँ। क्या है रंग उसका? स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पानी में अगर टैंक में लाओ तो येलो कलर, ऑरेंज कलर। वो पानी नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। इसका जवाब ही कुछ और है। वो तो कोई चीज़ आती है। तो और कौन सी चीज़ हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आई हैव नो आइडिया। मतलब एक दो गेस तो लगाएं आप। हम यूज़ भी करते हैं वो खाने में। हाँ, यूज़ करते हैं। थोड़ा हिंट दे दो। हिंट ये कि डेली बेसिस पे यूज़ होती है वो चीज़। खाते हैं पीते हैं। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। खाने के लिहाज से या वैसे ही? दोनों लिहाज से। दोनों लिहाज से। नहीं आइडिया नहीं है इसका। नहीं, कुछ तो बोलें। पानी था, मुझे माइंड में आ रहा था पानी। नहीं, पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। पानी तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। खूबसूरती। खूबसूरती? खूबसूरती का रंग भी होता है, जायका भी होता है। खूबसूरती का रंग कौन? मेकअप का रंग, मेकअप का जायका हो सकता है। अगर मेकअप लगाया होगा तो फिर खूबसूरती का जायका कह सकते हैं। आप आंसर सही बता रहे हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर रहे। हवा बता तो रहा हूँ। तो एग्री करते हैं, कंफर्म है? कंफर्म है। 100% लॉक कर दिया जाए? या लोग कर दिया जाए। कर दें लॉक? बिल्कुल गलत। रमज़ान आ रहा है, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? यही कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े हम सबको तौफीक दे सब रोज़े रखने की, और हमें इस रमज़ान के सदक़े कुछ खुशियाँ अता करे, हमें नेक बनाए और बस अपने माँ। एक चीज़ बताएं कि रोज़ा जब आप रखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तलब होती है? रोज़े में तलब प्याज की। तो इसका आंसर भी यही था। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपकी कॉमन सेंस अभी कितनी काम कर रही है? किस चीज़ के मामले में पूछना चाहिए? किसी भी चीज़ के बारे में। फुल है यानी कॉमन सेंस सिस्टम। अभी तक तो बिजी है, देखते हैं आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह काम करेगी। इस वक्त तो कुछ नहीं कर रही क्योंकि फ्यूमिगेशन करके अभी तो काम कर रही है, ट्राई करें। चले, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में तो नहीं लेकिन आप सबको दिखाई देती है? दुनिया में नहीं यार, हमें दिखाई देती है। दुनिया में तो नहीं है। दुनिया में ऐसी चीज़ है जो अब सबको दिखाई देती है। दुनिया में नहीं है, हम सबको दिखाई देती है। हम सबको दिखाई देती है। दुनिया में तो नहीं है। देख सकते हैं, दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है और हम सबको दिखाई देती है। दुनिया में नहीं है लेकिन हम सबको दिखाई देती है। हम सबको दिखाई देती है। दोबारा पूछे। सवाल दोबारा से सुनिए। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में नहीं लेकिन हम सबको दिखाई देती है? दुनिया में हमें दिखाई नहीं देती। सांस। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। नेचर आई थिंक सो।
साया। साया भी हो सकता है। दुनिया में है वो? हाँ है। वो फरिश्ते ही हैं। हम सबको दिखाई देते हैं वो? आपको दिखाई देता है? नहीं। थोड़ा सोचें, दिमाग पे वजन डालें। ऑलरेडी इतना वजन है बालों का। एक तो हवा हमें दिखाई नहीं देती, और अल्लाह ताला जो हमारे बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, और वो मतलब के सामने नहीं है। लेकिन हमें दिखाई देती है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है चीज़। ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं होगी। दुनिया ही है। ब्रेन, मौत मौत नज़र, धूप। थोड़ा और सोचें, पास हैं आप। लेकिन तुक्का लगाऊं तो गलत होगा ऑब्वियसली। कोई बात नहीं, तुक्का लगाएं तो सही। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं सॉरी। आई डोंट नो, सॉरी। कॉमन सेंस में काम कर रही। नहीं। इट्स अ टफ क्वेश्चन ऑनेस्टली। थोड़ा हिंट दे दो। थोड़ा सा हिंट तो दें। हिंट ये कि गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा उस पर ही गुस्सा आता है। बिजली। नहीं। आई थिंक सूरज हो सकता है। सूरज। ये हमारे प्रोग्राम की सबसे पहली लड़की है जिन्होंने हिंट के बगैर हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी, अपने लिए खुद तालियां। तो अब अपने लिए खुद तालियां। ओ मेरे जेहन में था, मैं भूल गया, मैं देने ही लगा था ये क्वेश्चन। जी नाजरीन, उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हमने लोगों से जाना उनके दिल के हालात कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है या लव मैरिज। आप भी हमें बताइए, और लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।